हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के बारे में, कार्य करने की सुरक्षित प्रणाली के बारे में, जिसे हम SSW सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या SWP भी कहते हैं, सेफ वर्क प्रोसेस या प्रोसीजर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अपकमिंग कंटेंट क्या रहेगा वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, कि कार्य करने की सुरक्षित प्रणाली क्या होती है। फिर देखेंगे हम कि फॉर्म ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, इसके कितने रूप होते हैं। तीसरे में देखेंगे बेनिफिट ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, इसके क्या क्या फायदे होते हैं। और आखिरी में देखेंगे हम डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, और इसे कैसे विकसित किया जाता है और कार्यस्थल पर कैसे लागू किया जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो के आखिरी तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इज अ फॉर्मल प्रोसीजर, कार्य करने की सुरक्षित प्रणाली एक क्या है, औपचारिक प्रक्रिया है, एक लिखित दस्तावेज है, विच इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्क, जो कार्य की व्यवस्थित जांच पर आधारित होती है। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हैजार्ड एंड मिनिमाइज द रिस्क, ताकि खतरे को पहचाना जा सके और उनसे जुड़े जोखिमों को कम किया जा सके। तो फ्रेंड, ये आप लोग देख रहे हैं ये सर्कल में कि देयर आर नंबर ऑफ हैजार्ड, इसमें बहुत सारे खतरे हैं। और तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको खतरे को पहचान के स्क्रीनशॉट लेके इसमें आइडेंटिफाई करके आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स डिफाइन सेफ मेथड ऑफ वर्किंग, ये काम करने की सुरक्षित तरीकों को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है, बताता है। विच एलिमिनेट, जो कि खत्म करता है हैजार्ड को, और मिनिमाइज करता है रिस्क को, जो कि खतरों को समाप्त करता है और उनसे जुड़े जोखिमों को कम करता है। फ्रेंड, देखते हैं कि इसे लागू कहाँ किया जाता है। वेयर देयर इज हाई रिस्क ऑफ सीरियस इंजरी, वहाँ पे फ्रेंड जहाँ पे घातक चोट लगने की संभावना हो, इल हेल्थ या स्वास्थ्य खराब होने की संभावना हो, या उससे जुड़ी बीमारियों की संभावना हो, और फैटेलिटी या व्यक्ति की मृत्यु की संभावना हो। देयर शुड मस्ट हैव अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पे एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होने बहुत जरूरी है, एक औपचारिक प्रक्रिया होनी जरूरी है जो कि लिखित में हो, और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क या कार्य करने की सुरक्षित प्रणाली हो, विच आर स्ट्रिक्टली सुपरवाइज और इन्फोर्स, जो कि कड़ी तौर पे निगरानी की जाए और उसे लागू की जाए। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, और ये नियोक्ता की जिम्मेदारी है टू डेवलप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, कि वो कार्य करने की सुरक्षित प्रणाली को विकसित करे विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन एंड एम्प्लॉय, एक सक्षम व्यक्ति के द्वारा मिलके, कर्मचारियों को द्वारा मिलके इस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करें। हु विल बी कैरी आउट द टास्क या वर्क, हु विल बी कैरीड आउट द वर्क, जो लोग वो काम को करेंगे। दिस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, और ये लिखित रूप में जरूर होनी चाहिए। अब देखेंगे हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इज डायरेक्टली लिंक्ड टू रिस्क असेसमेंट, ये सीधी तौर पे जोखिम आकलनों से जुड़ा हुआ है। इट्स आइडेंटिफाइड द हैजार्ड एंड रिकॉर्ड द कंट्रोल मेजर्स, ये खतरे को पहचानता है और उनसे जुड़े उपायों को लिखित करता है। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट सो द स्टैंडर्ड इज क्लियर, और ये एक लिखित दस्तावेज होने के कारण से इसके जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, वो क्लियर हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। इट इज मेड बाय असिस्टेंट विद वर्कर, और ये वर्करों की, कर्मचारियों की सहायता से बनाया जाता है। इट इज मेड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन और अथॉरिटी, और ये एक सक्षम व्यक्ति या अधिकारी के द्वारा बनाया जा सकता है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स इन मेनी सर्कमस्टेंस, और बहुत सारी परिस्थितियों में ये एक कानूनी दस्तावेज है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर वर्कर टू फॉलो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, और ये कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को फॉलो करें। आइए आगे बढ़ते हैं। सेफ सिस्टम
सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कैन बी इन मैनी फॉर्म, ये इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं, ये बहुत सारे रूप में हो सकता है। सबसे पहले देखेंगे ये चेकलिस्ट के रूप में हो सकता है, और ये एसओपी के रूप में हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के रूप में हो सकता है, ये एमएस के रूप में हो सकता है, मेथड ऑफ स्टेटमेंट के रूप में हो सकता है, ये जेएसए के रूप में हो सकता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस के रूप में हो सकता है, ये जेएचए के रूप में हो सकता है, जॉब हजार्ड एनालिसिस के रूप में हो सकता है, ये पीटीडब्ल्यू के रूप में हो सकता है, परमिट टू वर्क के रूप में, या ये रिटन इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं इसके, या इसका एक डिफाइंड मैनुअल हो सकता है, बुक हो सकता है। तो दोस्तों ये जितने भी कंटेंट है उसको आप लोग आसानी से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी कंटेंट है आप लोग इसको आसानी से डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को आखिरी अंत तक देखना होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले ये इट विल फुलफिल द कंपनी लीगल रिक्वायरमेंट, ये कंपनी की कानूनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इट विल रिड्यूस द ह्यूमन एरर, और ये व्यक्ति द्वारा होने वाले गलतियों को कम करेगा। इट विल रिड्यूस लाइक्लीहुड ऑफ एक्सीडेंट अगेन, और ये भविष्य में होने वाले दुर्घटनाओं को कम करेगा। इट विल इंश्योर सेफ प्रैक्टिस बाय एम्प्लॉयर एंड वर्कर, और ये भी सुनिश्चित करेगा कि एम्प्लॉयर के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा और वर्करों कर्मचारियों के द्वारा सुरक्षित काम किया जा रहा। इट एलिमिनेट द हजार्ड एंड रिड्यूस द रिस्क एंड इंश्योर ईच स्टेप आर नेसेसरी फॉर सेफ वर्किंग, ये क्या करेगा, खतरों को ख़त्म करेगा, उनसे होने वाले जोखिमों को कम करेगा, और ये सुनिश्चित करेगा कि हर सुरक्षित काम करने के लिए हर स्टेप का होना जरूरी है। इट इज प्रोएक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, और ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का पहले से किया गया मजबूती है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क ब्रिंग ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस टुगेदर, और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या करता है कि जितने भी सुरक्षा से जुड़े उपाय सावधानियां हैं वो एक साथ लेके आता है। जैसे डिजाइन हो गया, फिजिकल प्रिकॉशन हो गया, शारीरिक सावधानियां क्या होंगे, ट्रेनिंग क्या होगा, सुपरविजन कैसे होगा, एंड पीपी कौन कौन से रिक्वायरमेंट होगा, ये सभी सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करता है। और देखेंगे कि हासुआ एक्ट 1974 के अनुसार एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड एंड मेंटेन सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। हासुआ एक्ट 1974 कहता है कि एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो कार्य करने की सुरक्षित प्रणाली को डेवलप करे और उसे बनाए रखे, विच आर रीजनेबली प्रैक्टिकेबल विदाउट रिस्क टू हेल्थ, जो कि बिना स्वास्थ्य जोखिमों के हो। व्हेन डेवलपिंग अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, जब कभी भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करें, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द टास्क, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उस कार्य को पहचान करें कि कौन सा कार्य को किया जाना है। द फॉलोइंग फैक्टर कैन ऑल्सो बी कंसिडर, और भी फॉलोइंग फैक्टर है, और भी फॉलोइंग फैक्टर को आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आप पेम को कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आ जाएगा पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल, एनवायरनमेंट। ये आप शॉर्ट टर्म को पेम को याद कर लीजिए, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हु आर इन्वॉल्वेड इन फॉलो ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, कौन कौन से लोग शामिल होंगे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में। दूसरा देखेंगे हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द टास्क, कार्य को पूरा करने के लिए कितनी आदमी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तीसरा देखेंगे आर देयर एनी वल्नरेबल पर्सन इन्वॉल्वेड, क्या उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे आपको खास ध्यान देने की जरूरत है, कोई ऐसा कमजोर व्यक्ति या शारीरिक रूप से कुछ डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब, ऐसा कुछ व्यक्ति है जिन्हें आपको ध्यान देने की जरूरत है। या देखेंगे व्हाट आर द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी द पीपल है, या जो भी वर्कर उसमें काम करेंगे उनका कॉम्पिटेंसी का लेवल क्या है, वो उसमें देख लेंगे हम। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि उसमें नॉलेज कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, कितने स्किल्ड पर्सन है, कितने अनस्किल्ड है, एंड उनके एबिलिटी क्या है।
ठीक है। और इसमें ये भी हम लोग कंसीडर करेंगे कि इंक्लूडिंग ए स्पेसिफिक जॉब ट्रेनिंग, कि उनको कार्य से जुड़े जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया गया है वो उसको भी सुनिश्चित करेंगे। और दूसरे में देखेंगे हम इक्विपमेंट को, व्हाट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट बीइंग यूज और वर्किंग ऑन इट, किस तरह का प्लांट को यूज किया जा रहा है या उस पर काम किया जा रहा है, प्लांट और इक्विपमेंट को। व्हाट टाइप्स ऑफ टूल्स टेकल्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द टास्क, किस तरह के टूल्स टैकल्स लगेंगे हमें कार्य को पूरा करने के लिए। तीसरा हम देखेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट विल बी रिक्वायर्ड, किस तरह का सुरक्षा उपकरण की जरूरत होगी काम करने के लिए। और चौथा देखेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ हजार्ड विल बी एसोसिएटेड विद द जॉब एंड इक्विपमेंट, किस तरह के खतरे जॉब से जुड़े होंगे और जो हम लोग इक्विपमेंट या टूल्स टैकल्स यूज करेगा उनसे जुड़े होंगे। तीसरा देखेंगे हम मटेरियल, मटेरियल में सबसे पहले देखेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ मटेरियल बीइंग यूज, किस तरह का मटेरियल को सामग्री को यूज किया जा रहा है। और हैंडलिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल टू द फिनिशिंग मटेरियल, और किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है रॉ मटेरियल से लेकर फिनिशिंग स्टेज तक, ठीक है। दूसरे में देखेंगे हम व्हाट टाइप्स ऑफ हजार्ड एसोसिएटेड विद द मटेरियल, किस तरह के खतरे मटेरियल के साथ जुड़े होंगे। और एंड अप्रोप्रिएट क्वांटिटी स्टैंडर्ड, और उसका क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्या हो रहेगा, कितना स्टोर करके रख सकते हैं। तीसरे में देखेंगे व्हाट आर द वेस्ट डिस्पोजल रिक्वायरमेंट, जो मटेरियल है उससे जुड़े उसको डिस्पोज करने के लिए उसके रिक्वायरमेंट क्या है। चौथे में देखेंगे इन्वायरमेंट, इन व्हाट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट द वर्क विल टेक प्लेस, किस तरह के वातावरण में काम को किया जाएगा। सबसे पहले देख लेंगे, ये इंश्योर करेंगे द इफेक्टिव कंट्रोल ऑन स्पेस, जिस जगह पे आपका काम होगा उस जगह का आपके अंदर इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए, आप वो जगह आपके अंदर आप कंट्रोल होनी चाहिए। जैसे वहाँ का लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए एंड टेम्परेचर उसका मेंटेन होना चाहिए। ये तीनों चीज़ पे कंसीडर करेंगे। तीसरा देखेंगे इंश्योर द सेफ लेवल ऑफ नॉइज एंड वाइब्रेशन, और वहाँ का सुरक्षित नॉइज का लेवल चेक देखेंगे और वाइब्रेशन का लेवल, ठीक है। और इंश्योर द सेफ एक्सेस एंड इग्रेस, और वहाँ पे आने जाने के अच्छा प्रावधान को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इंश्योर द इफेक्टिव कंट्रोल्स ऑफ वर्क प्लेस, जो भी वर्क प्लेस का एक्टिविटी है जो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, जैसे कि वहाँ का डस्ट हो गया, फ्यूम हो गया, रेडिएशन हो गया, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हजार्ड हो गया, ठीक है। वहाँ पे जो भी जितने भी डस्ट होंगे वो होना चाहिए, वहाँ पे फ्यूम नहीं होना चाहिए, रेडिएशन नहीं होना चाहिए, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हजार्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सभी हम इंश्योर करेंगे। इंश्योर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑन वेलफेयर, और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उन पे हमारा प्रॉपर तरीके से कंट्रोल हो, जैसे कि सैनिटेशन, उस जगह की साफ़ सफाई बढ़िया तरीके से मेंटेन हो, हैंड वॉशिंग का प्रोविज़न हो, वहाँ पे सावर हो, क्लोथिंग स्टोरेज हो, ठीक है, कैटरिंग का सर्विस हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, फर्स्ट एड हो एंड फर्स्ट एड का प्रोविज़न हो। ये सभी प्रोविज़न को हम सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इमरजेंसी अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस, आपातकालीन परिस्थितियों में क्या क्या अरेंजमेंट होंगे और क्या क्या प्रोविज़न होंगे, ठीक है। माइट एनी ऑफ दिस फैक्टर इंक्रीज रिस्क और नीड टू बी कंट्रोल, इनमें से कोई भी फैक्टर अगर बाईपास होता है या हम उससे छोड़ देते हैं तो ये क्या कर सकता है कि इंक्रीज कर सकता है, जोखिमों को बढ़ा सकता है, और जो कि प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीप रिमेंबर, ये याद रखें, श्रेडिम का मेथड ये बहुत
लाभदायक मेथड है, बहुत काम का मेथड है। इट विल ऑलवेज हेल्प यू, ये आपको हमेशा मदद करने वाला है इन द जॉब हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। कोई भी जॉब करते हैं उसमें क्या क्या खतरे हैं, इसको पहचानने के लिए ये मेथड आपको बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले जो भी काम कर रहे हैं उसको सिलेक्ट द टास्क टू बी एनालिसिस, जो भी काम को करेंगे उसको पहले सिलेक्ट कर ले। दूसरा, रिकॉर्ड द स्टेप और स्टेज ऑफ द टास्क, उसको है ना अलग अलग स्टेप में बांट दे, अलग अलग स्टेज में बांट दे, ताकि आपको काम खतरे को पहचानने में बहुत आसानी हो। फिर इवेल्युएट द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेप, फिर वो जितने भी स्टेप पे जितने भी खतरे हैं, जोखिम है, उनको कैलकुलेट करें, इवेल्युएट करें, ठीक है। फिर डेवलप द सेफ मेथड ऑफ वर्किंग, अब जो हमको इवेल्युएट किए, जो कैलकुलेट किए हम जोखिमों को, उसके अनुसार हम सेफ मेथड ऑफ वर्किंग को डेवलप करेंगे। जो भी हमने खतरे को पहचाने हैं उसको अनुसार हम सेफ मेथड ऑफ वर्क डेवलप करेंगे। फिर इम्प्लीमेंट द सेफ वर्किंग मेथड, फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस मेथड को लागू करेंगे। मॉनिटर टू इंश्योर इट इज़ इफेक्टिव, और ये निगरानी करेंगे ये जानने के लिए कि ये मेथड जो हमने अप्लाई किया है वो इफेक्टिव है। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ व्हीकल ब्रेकडाउन एंड रिकवरी कंपनी माइट परफॉर्म टास्क। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, कोई व्हीकल खराब है, ब्रेकडाउन है, उसका टायर पंचर हो है। चेंजिंग द ऑन द जॉब ऑफ द टास्क एनालिसिस ऑन द जॉब ऑफ चेंजिंग द व्हील ऑन द कस्टमर कार। तो अब उस पर टास्क एनालिसिस होगा कि कस्टमर की कार है या जो भी व्हीकल है उसको किस तरीके से हम लोग व्हील को चेंज करेंगे, परफॉर्म करेंगे, और उस होने वाले जॉब में क्या क्या खतरे होंगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले उसको हम दिस एनालिसिस माइट आइडेंटिफाई द की स्टेप ऑफ द टास्क। ये एनालिसिस पहचान करेगा कि उसके की स्टेप क्या है, क्या क्या चरण में उसको काम को किया जाना है। जैसे सबसे पहले देखेंगे कि व्हीकल को पार्क करना पड़ेगा, पार्क ब्रेकडाउन व्हीकल। दूसरे में देखेंगे रिमूव फॉल्टी व्हील, जो भी टायर पंचर है उसको रिमूव करना होगा। तीसरा स्टेप में देखेंगे फिट द स्पेयर व्हील, उसको स्पेयर व्हील को फिट करना। चौथे में लीव करना। अब हम लोग देखेंगे कि ब्रेकडाउन व्हीकल को पार्किंग करने में खतरे आ सकते हैं, उसका किसी व्हीकल के साथ कॉलिजन हो सकता है, उस पार्किंग ऑफ व्हीकल से जुड़े जो हजार्ड होंगे इसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर देखेंगे रिमूविंग ऑफ फॉल्टी व्हील, जो भी फॉल्टी व्हील है, जो टायर पंचर है, उसको रिमूविंग के दौरान क्या क्या खतरे होंगे उस पर हम कंसीडर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि फिट द स्पेयर व्हील, फिटिंग स्पेयर व्हील को फिटिंग के दौरान क्या क्या खतरे होंगे उनको कंसीडर करेंगे। फिर उनको लीव करने, ठीक है। ये 4 प्रोसेस में हम जॉब को बांट देंगे ताकि ये हर स्टेप पे क्या क्या खतरे हैं उनको हम आसानी से पहचान सकें और उस पर कंट्रोल मेजर को अप्लाई कर सकें, ठीक है। अब तो चलिए देखते हैं फैक्टर टू बी कंसीडर व्हेन डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। जब कभी भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को हम लोग डेवलप करते हैं तो क्या क्या कारकों पे हमें ध्यान देना होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट द टास्क बीइंग अंडरटेकन। सबसे पहले देखते हैं व्हाट द टास्क बीइंग अंडरटेकन, कौन सा काम किया जाना है। एनालिसिस कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू जॉब सेफ्टी एनालिसिस, तो उसका जो एनालिसिस उसको प्रोवाइड किया जा सकता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस के द्वारा, ठीक है। तो जैसे श्रेडिंग मेथड के द्वारा बना सकते हैं, जो कि हाल में ही मैंने आपको बताया, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हु विल कैरी आउट द वर्क, कौन कौन से लोग काम करेंगे उस जॉब पे। हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग, और कितने लोग काम करेंगे। फिर देखेंगे व्हाट इज देयर एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड आर देयर वल्नरेबल पर्सन। फिर हम वो पीपल को कंसीडर कर ले। फिर हम देखेंगे उनका एक्सपीरियंस, नॉलेज, या कोई ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो उसको कंसीडर करेंगे।
फिर हम देखेंगे व्हाट इक्विपमेंट एंड मटेरियल आर रिक्वायर्ड फॉर द टास्क। किस तरह का उपकरण और मटेरियल रिक्वायर्ड है टास्क को करने के लिए। These will present their own hazard which need to be controlled। इसमें बहुत सारे मटेरियल ऐसे होंगे, जो बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे होंगे जिनका खुद का भी खतरा होगा, उनके साथ जुड़ा हुआ इनहेरेंट हैजर्ड होगा और जिसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कंसीडर करना होगा हमें। व्हाट आर द हैजर्ड एसोसिएटेड विद जॉब, और फिर जॉब से जुड़े क्या क्या हैजर्ड होंगे, इन पे भी हमको ध्यान देना होगा। फिर देखेंगे व्हाट कंट्रोल्स आर रिकमेंडेड बाय मैन्युफैक्चरर। किस तरह का कंट्रोल मेजर्स मैन्युफैक्चरर के द्वारा बताया गया है, उस पर ध्यान देना होगा। व्हाट आर द इमरजेंसी प्रोविजन इन प्लेस, अगर आपातकालीन की स्थिति आती है तो उस वक्त क्या क्या अरेंजमेंट है वो देखना होगा। आर द कंट्रोल मेजर्स एडक्वेट और एडिशनल कंट्रोल नीडेड, क्या वहाँ पे जो कंट्रोल मेजर्स लगाए गए हैं पहले से वो क्या वो पर्याप्त है या कोई और एडिशनल कंट्रोल मेजर्स लेना होगा, वो देखेंगे हम। और देखेंगे हाउ विल द सिस्टम ऑफ वर्क बी मॉनिटर्ड, और जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होगा वो कैसे मॉनिटर किया जाएगा वो भी। दोस्तों आशा करता हूँ मैं कि जो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया इस वीडियो में वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।